अयोध्या में वैशाख माह का एक सुमधुर प्रभात। श्रृंगी ऋषि को दोबारा महारानी कौशल्या के कक्ष में जाते देख महाराज दशरथ व्यग्र भाव से अपने कक्ष के बाहर टहलने लगे। वे पहले ही श्रृंगी ऋषि द्वारा रानी कैकेयी के कक्ष में अधिक समय लगाए जाने से व्याकुल हो रहे थे, किंतु काफी समय बाद अब श्रृंगी ऋषि कैकेयी के कक्ष से बाहर आए भी तो वे तुरंत ही दोबारा महारानी कौशल्या के कक्ष में चले गए। राजा दशरथ अब जल्दी से जल्दी ये जानना चाहते थे कि क्यों वे अब तक निसंतान थे। तीनों में से उनकी कोई एक भी रानी उनके लिए किसी संतान को क्यों नहीं जन्म दे पाई थी। इसी की जांच के लिए उस युग के सिद्धहस्त वैद्य श्रृंगी ऋषि को दशरथ ने बुलवाया था और इसी की जांच में श्रृंगी ऋषि तीनों रानियों की जांच करने में लगे थे। जांच में देर लग रही थी, इसी से राजा दशरथ व्यग्र हो रहे थे। महाराजा दशरथ ने स्वयं को चिंता के प्रवाह में और गहरे तक डूबने से यत्न पूर्वक रोका। होगी कोई ऐसी बात जिसे ऋषि पहली भेंट में पूछना भूल गए होंगे। इसमें ऐसा व्याकुल होने जैसा क्या है, दशरथ स्वयं को समझा रहे थे। आखिर एक जटिल समस्या का समाधान कार्य ऋषि को करना है। उन्हीं के निमंत्रण पर तो श्रृंगी ऋषि अयोध्या पधारे हैं। अब उन्हें एक ऐसी अनसुलझी बुद्धि को सुलझाना है कि 3 विवाह करने के बाद भी अयोध्या नरेश आज 45 वर्ष की आयु में निसंतान क्यों है। और यही सोचते सोचते महाराज दशरथ फिर व्याकुल हो उठे और पुनः तीव्र गति से अपने कक्ष के बाहर के बरामदे में इस छोर से उस छोर तक टहलने लगे। 2-3 पल बाद श्रृंगी ऋषि महारानी कौशल्या के कक्ष से बाहर आए। महाराज दशरथ ठहर गए, बड़ी श्रद्धा भाव से मुनि को देखा और बोले, आइए मुनिवर, आपकी उत्सुकता समझ रहा हूँ महाराज। मुस्कुराते हुए मुनिवर ने दशरथ के साथ उनके निजी विश्राम कक्ष में प्रवेश किया और एक विश्राम पीठिका पर विराजते हुए बोले, आप ही तो विराजिए महाराज। महाराज दशरथ ने भी आसन ग्रहण किया और मुनि के कुछ कहने की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज, आपकी तीनों रानियां संतानोत्पत्ति के योग्य हैं। आप ये सत्य कह रहे हैं मुनिवर? दशरथ सुखद आश्चर्य से उनका मुंह देखने लगे। हाँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। दशरथ संशय में पड़ गए, किंतु फिर क्यों हम अब तक संतान का मुख देखने से वंचित रहे मुनिवर? हाँ, ये जरूर संशय वाली बात है महाराज। इसके पीछे मैं यही कारण मानता हूँ कि आपकी तीनों रानियां कुलीन, धर्मप्रिय, उच्च चरित्र वाली है। इसलिए बहुत कुरेदने पर भी आज तक उनकी हृदय की बात कोई नहीं जान सका। पूर्ण संशय समाप्त करने के लिए ही मैंने तीनों रानियों का परीक्षण किया है। परीक्षण से सिद्ध हुआ है कि तीनों रानियां ऐसे किसी रोग से ग्रस्त नहीं है कि उन्हें बांझ रहना पड़े। मुझे आश्चर्य है मुनिवर, महारानी कौशल्या ही यदि समर्थ थी तो मुझे ये 3 विवाह क्यों करने पड़े? महाराज दशरथ फिर व्यग्र हो गए। मैंने कहा ना राजन, आपकी तीनों रानियां अत्यंत शालीन, कुलीन और धर्मप्रिय हैं। उनमें सबसे अधिक है महारानी कौशल्या, जो धार्मिक होने के साथ साथ आदर्शवादी भी है। क्या उन्होंने कभी आपको नहीं बताया कि वे अपने ही किसी संकल्प के कारण संतानोत्पत्ति में आपका सहयोग नहीं कर रही थी? दशरथ ने अचकचाकर मुनि श्रृंगी को देखा। कहिए राजन, इस समय हम और आप यहाँ पिता पुत्र तुल्य हैं। वैद्य के साथ रोगी या उसके परिचारक यदि आपस में संकोच से काम लेते हैं तो रोग की चिकित्सा नहीं हो सकती। नहीं, वे बात नहीं है मुनिवर, किंतु मैं इसलिए झिझक रहा था कि आप उस छोटी सी बात को मेरे मन का भ्रम न मान लें। और स्वयं मैं भी विवाह के इतने वर्षों बाद इसे भ्रम मानकर ही भूल चुका हूँ, क्योंकि मुझे आप अब भी नहीं कह पा रहे हैं। चलिए मैं ही कहता हूँ। बात यह है महारानी कौशल्या आपसे विवाह से पूर्व ही विलंब से संतानोत्पत्ति करने का संकल्प ले चुकी है। अरे मुनिवर, ये क्यों? दशरथ हैरानी से उनका मुंह देखने लगे।
इसका कारण है कि आपके कुल के लिए एक सर्वोत्तम गुणों वाले, एक सत्यवादी, विनम्र, वीर, ओजस्वी और सुंदर पुत्र को अपनी कोख से जन्म देने का व्रत धारण किए बैठी है। दशरथ का मुख खुला का खुला रह गया। इसके लिए उन्होंने बताया है कि वे किसी संत से अत्यधिक प्रभावित थी। संत के कहे अनुसार वे मानती हैं कि यदि आप 40 वर्ष की आयु तक तन मन से ब्रह्मचारिणी रहकर उसके विषय में ही रात दिन चिंतन करते हुए पति से देह मिलन करेंगी तो आपको सर्वोत्तम गुणों वाला वैसा ही शुभचारित पुत्र होगा जैसा आप माता पिता चाहते हैं। मुनि श्रृंगी ने उन्हें बताया, ये पुत्र आपका और कुल का मान बढ़ाने वाला होगा। इसी इच्छा के वशीभूत महारानी कौशल्या ने यह संकल्प किया हुआ था और वे संतानोत्पत्ति की सभी संभावनाओं को रोके हुए थी। क्या इस बात की उन्होंने आपसे कभी चर्चा नहीं की? उन्होंने एक बार मुझसे इसकी चर्चा की थी, परंतु जब मैंने उनको समझाया कि पति पत्नी इतने वर्षों तक देह संबंधों से विमुख नहीं रह सकते तो उन्होंने मेरी बात मान ली थी। इसके बाद आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे संबंध पति पत्नी जैसे नहीं। हम पूर्ण रूप से तन मन से एक दूसरे को समर्पित हैं। इसके बाद तो मैं चर्चा को ही भूल गया था। दशरथ ने सोच में डूबे हुए ये कहा, किंतु महाराज, रानी कौशल्या आज तक भी अपने उस 20 वर्ष पुराने संकल्प से बद्ध हैं और वे अपने उस स्वप्नशील पुत्र की प्राप्ति के लिए ही संतानोत्पत्ति को टाल रही हैं। किंतु मुनिवर, मैंने कहा ना कि हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को असीम प्रेम करते हैं और हमारे अनेकों बार प्रणय संबंध स्थापित हो चुके हैं। दशरथ हैरानी से मुनि श्रृंगी का मुख निहार रहे थे। मुनि के मुख पर हास छलकने लगा। वे बोले, मैं समझ गया, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु महाराज शायद आपको प्रणय संबंधों के बारे में ये अति सूक्ष्म ज्ञान अभी नहीं है कि किन दिनों में प्रणय संबंधों के होने से संतान होती है और किन दिनों में नहीं होती, और महारानी को इसका पूरा ज्ञान है। दशरथ मुनि का आशय समझकर अवाक रह गए। वे शून्य में देखने लगे। क्षण भर बाद बोले, ये तो महारानी की चतुराई हुई।